हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। सो लास्ट टाइम हमने नॉमेनक्लेचर किया था, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रिपरेशन। फाइनली हम लोग वहाँ तक पहुँच गए जिसके लिए अभी तक हमने बेसिक्स पढ़े, CX बॉन्ड का नेचर पढ़े एंड नॉमेनक्लेचर पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो में देखो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। पहले प्रिपरेशन जो है हमारा, अभी क्या है, प्रोडक्ट तो हमारा अल्काइल हैलाइड ही बनने वाला है। रिएक्टेंट हम डिफरेंट यूज करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट रिएक्टेंट है, फर्स्ट जो मटेरियल है, वो यूज करने वाले अल्केन, मतलब अल्केन को हम अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा आरसीपी में जो हम आज तक पढ़ते आए हैं, आरसीपी, उसमें अभी आर हमारा क्या है, अल्केन है। रिएक्टेंट हमारा क्या है, अल्केन है। प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट बनने वाला है अल्काइल हैलाइड। दो चीज तो फिक्स है, चेंज क्या करेगा, कंडीशन। अगर हम कंडीशन के जगह पे क्लोरीन डालेंगे तो क्लोरीनेशन में क्लोरीन आएगा, यहाँ पे ब्रोमीन वाला डालेंगे ब्रोमीन आ जाएगा। तो जैसा कंडीशन प्रोवाइड करेंगे वैसा प्रोडक्ट मिलेगा। अल्केन हमारा जो रिएक्टेंट है वो तो सबके लिए सेम रहने वाला है। तो जो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन का मतलब है बेसिकली है क्या, जैसे अल्केन हमने ऐसा लिखते हैं, RH लिखते हैं, ठीक है। और हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन को इसमें ऐड करना है। तो हमने हैलोजन को सपोज करो X2 ले लिया। X2 में क्या क्या आ जाएगा, हैलोजन में Cl2, F2, Br2, I2 ऐसा आएगा। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है आपका, F2, Cl2, Br2 और I2। तो जैसे आपको हैलोजन बोला, ये आपके माइंड में आ गया। अब क्या कर, हमने क्या करना है, रिएक्शन होना है। यहाँ बॉन्ड टूटेगा तो ये H बाहर चला जाएगा, एक X यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा RH। अब ये H और एक X यहाँ पे बच गया, 2X है ना, तो एक X बच गया, बन जाएगा प्लस HX। तो ये आपका ओवरऑल है रिएक्शन जो कि अभी होने वाला है। उसके लिए कंडीशन डिफरेंट अप्लाई करने पड़ेंगे हमको, लेकिन प्रोडक्ट हमको यही मिलने वाला है। RX, X, R चेंज कर सकता है, X चेंज कर सकता है। R क्या हो सकता है, नंबर ऑफ कार्बन चेंज कर सकता है, टाइप ऑफ कार्बन चेंज कर सकता है, लेकिन X भी चेंज कर सकता है। तो जो R रिएक्टेंट में होगा वही R प्रोडक्ट में होगा। अगर यहाँ 2 कार्बन, प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन तो वहाँ भी 4 कार्बन है। यहाँ अगर प्राइमरी है तो वहाँ भी प्राइमरी है। तो ये R नहीं चेंज होने वाला, ठीक है। तो R का सेम टाइप करेगा, X चेंज हो जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन जो भी रखेंगे वो बन जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल एक जनरल रिएक्शन है हैलोजिनेशन का। अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो कुछ ऐसा ले लेते हैं, CH4 लेते हैं, प्लस सपोज करो यहाँ Cl2 ले लिया। कुछ कंडीशन अभी मैं नहीं लिख रहा, कंडीशन डाला हमने कुछ, तो ये बन जाएगा CH, एक H निकल जाएगा तो CH3, एक Cl जुड़ गया तो यहाँ पे Cl प्लस HCl, ये बन गया आपका। ये आपका एग्जांपल हो गया। ऐसे ही आप क्या करोगे, बड़ा सा चेन ले लो ऐसा कुछ। चलो यहाँ पे हमारा H है, हमने इस H को निकाला, तो अगर इस H को निकाला तो प्रोडक्ट में यहीं पे X लगेगा, ठीक है। तो जहां से H निकालेंगे X वहीं पे लग जाएगा हमारा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अब हेलोजिनेशन में 4 होते हैं, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्लोरीनेशन एंड आयोडीनेशन। तो 1 बाय 1 हम सबको पढ़ते हैं। तो सबके लिए कंडीशन अलग होगा, ठीक है। क्लोरीनेशन के लिए कंडीशन अलग होगा, ब्रोमिनेशन के लिए कंडीशन अलग होगा, फ्लोरीनेशन के लिए अलग होगा, आयोडीनेशन के लिए अलग होगा। तो फिलहाल आप यहाँ तक नोट करो। चलो, तो हम पहले करते हैं क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। तो क्लोरीनेशन का जो जनरल रिएक्शन अगर हम लिखे हैं, यहाँ पे जो हेडिंग हमारा वो क्या है, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। जनरल रिएक्शन हो जाएगा RH, ये हमारा अल्केन है। नोमेनक्लेचर आप साथ में लिखते जाओगे, प्लस क्लोरीनेशन करा है तो क्लोरीन डालना पड़ेगा। यहाँ जो कंडीशन है वो कंडीशन आप क्या क्या यूज कर सकते हो, सनलाइट, Hµ, UV या फिर सनलाइट, और आप यूज कर सकते हो हीट। ये 4 में से अगर कोई भी कंडीशन लिखा हुआ है एरो के ऊपर तो मतलब सेम है कि ये H रिप्लेस होने वाला है क्लोरीन से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, HCl प्लस HCl। ये आपका क्या होगा, अल्काइल, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ये हमारा बाय प्रोडक्ट है।
है ना, क्लियर है। चलो अब लेकिन क्या है, ये जो हमारा है ये रिएक्शन जो होता है वो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करके। फ्री रेडिकल क्या होता है बताता हूँ, पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, एक पॉइंट हम नोट करके। इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मतलब इसमें जो हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वो किसके थ्रू होगा, फ्री रेडिकल के थ्रू होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कैसे होगा। जैसे कि हमारा ये R है और ये H है, ये हमारा है Cl। जैसे आपने कंडीशन अप्लाई किया, क्या क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हो आप, सनलाइट, H म्यू, UV, या फिर आप हीट कर सकते हो। ये चारों में से कोई एक हो सकता है। चलो मैंने H म्यू किया यहाँ पे, ठीक है। H म्यू करोगे तो ये जो बॉन्ड है वो होमोलिटिकली क्लीव हो जाएगा। होमो मतलब होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक का मेरा मतलब क्या होता है, होमोलिटिक का मतलब होता है सेम और हेट्रोलिटिक का मतलब होता है डिफरेंट। अगर मैं होमोलिटिक क्लीवेज बोलता हूं, जैसे A और B है, मैं बोलता हूं होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है इस बॉन्ड का, मतलब कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल जाएगा, सेम या फिर इक्वल बोल लो, सेम या फिर इक्वल। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो दोनों को एक एक मिल जाएगा। और होमोलिटिक क्लीवेज कैसे दिखाते हैं, हाफ एरो से। ऐसा ये फुल एरो ऐसा होता है, ये हाफ एरो। हाफ एरो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, फुल एरो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, तो ये कैसा बन जाएगा, A के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और B के पास 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब ये जो बना है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको ही बोलते हैं हम फ्री रेडिकल। तो क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। तो मतलब ये जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसके बीच में, इंटरमीडिएट बीच में कुछ ऐसा बन रहा है जो कि ऐसा है, फ्री रेडिकल के जैसा है। ठीक है, इसको नोट कर लो। अगर हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज बोलेंगे तो जैसे A और B है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज में या तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। सपोज करो इसके पास गया है तो A के पास 2 इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस क्यों, क्योंकि उसने B का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया है और B पे प्लस आ जाएगा क्योंकि B ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, ऐसा बन जाएगा। अगर उल्टा बनेगा, सपोज कर लो कि ये इधर चला गया तो क्या बनेगा, A पे प्लस आएगा और B पे माइनस आएगा। जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर माइनस, जो देगा उस पर प्लस। इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज, मतलब अनइक्वल, डिफरेंट, अलग अलग हो गया। और अगर होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, सेम और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्लियर है। अब यहाँ इसमें देखते हैं रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होता है। तो ये क्या होता है, H म्यू इसको होमोलिटिक क्लीवेज करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 रेडिकल बनेगा, 1 रेडिकल यहाँ बनेगा, 2 रेडिकल बनेगा। फिर यहाँ भी क्या होगा, ऐसा फ्री रेडिकल इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये H रेडिकल यहाँ के एक Cl रेडिकल से बॉन्डिंग कर लेगा। अब ये जो दूसरा Cl रेडिकल बनेगा वो R के पास आएगा और वो भी बॉन्डिंग कर लेगा। तो यहाँ बन जाएगा तुम्हारा RCl प्लस HCl। यहाँ पे अभी मैंने कुछ लिखा नहीं, दिखाया नहीं आपको, लेकिन अभी हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म इसका पूरा। ये आपका जनरल रिएक्शन हो गया। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं कि आखिर हुआ कैसे। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक हम एग्जांपल लेते हैं। ये तो जनरल था, अब हम एग्जांपल लेते हैं CH4 का। CH4 को जब Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं H म्यू के प्रेजेंस में, तो आपको मिलता है CH3Cl प्लस HCl। लेकिन सिर्फ यही रिएक्शन नहीं रुक जाता है, ये इससे भी रिएक्शन करता है और बना देता है CH2Cl2 प्लस में, और फिर रिएक्शन करेगा, फिर बनाएगा CH Cl3 और रिएक्शन करेगा और बना देगा CCl4। मतलब जब तक हाइड्रोजन उसके पास है तब तक रिएक्शन होता रहेगा और क्लोरीन ऐड होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देख लो, चारों हाइड्रोजन को हटा करके 4 क्लोरीन आ गया। तो ऐसा एक रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि इंटरमीडिएट हमारा क्या है, फ्री रेडिकल। मतलब ये जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल के थ्रू जा रहा है। तो फ्री रेडिकल इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि वो एक हाइड्रोजन निकालने के बाद खुश नहीं होता है, वो बोलता है अगर और भी हाइड्रोजन बचा है मैं उसको भी निकाल दूंगा।
तो जो हाइड्रोजन बचे हैं, जब तक हाइड्रोजन है उसके अंदर तब तक निकाल देगा। ठीक है, तो अभी इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हमको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे हैं। हमको चाहिए था सिर्फ ये, लेकिन हमको क्या है, मुफ्त में ये सारे मिल जा रहे हैं। लेकिन जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमको पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट के लिए रिएक्शन करवाते हैं या कन्वर्जन करवाते हैं। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, एक से ज्यादा मिल जा रहा है हमको। तो हमको अगर इसका 100% चाहिए तो नहीं मिलेगा, 20%, 30% ऐसा कुछ मिलेगा। तो ऐसा रिएक्शन हम नहीं कराते हैं जिसमें कि बहुत सारे प्रोडक्ट मिले, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे तो ये तो कम मिलेगा ही, सबको अलग करने के लिए भी बहुत कॉस्ट पड़ता है। सबको अलग अलग तरीके से अलग निकालना पड़ेगा, अलग अलग प्रोसेस से इसको डिफरेंट क्या करा सेपरेट करना पड़ेगा। इसीलिए हम ऐसे रिएक्शन को प्रीफर नहीं करते हैं। तो ये जो है हैलोजिनेशन, मतलब अल्काइल क्लोराइड बनाने का ये तरीका हम फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीका है, बहुत सारे मेथड है, हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन ये आखिर ऐसा क्यों बना दे रहा है, उसको देखने के लिए हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। आपको 11th क्लास में मैकेनिज्म पढ़ना है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी हम इसको अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखो कि कैसे ये रिएक्शन यहाँ तक पहुंच जा रहा है, क्यों यहाँ नहीं रुक रहा है। ठीक है, चलो तो आप यहाँ तक पहले नोट कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में इसका 3 स्टेप होता है। मैकेनिज्म में होता है 3 स्टेप। स्टेप 1 क्या होता है, चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन का मतलब क्या है, चेन मतलब क्या, जब कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो रिपीट होता जाता है, रिपीट होता जाता है, चेन बोलते हैं। तो अभी चेन ही तो था, एक प्रोडक्ट बना, फिर दूसरा प्रोडक्ट बना, फिर तीसरा प्रोडक्ट बना, फिर चौथा प्रोडक्ट बना, ऐसे प्रोडक्ट बनता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं चेन। ठीक है, अब इनिशिएशन मतलब ये क्यों बना, तो उसको स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। कोई भी काम शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ होता है, कुछ सोर्स होता है, कुछ तरीका होता है, कुछ पर्सन होते हैं। तो इसको भी इस रिएक्शन को शुरू करने के लिए कुछ इनिशिएटर होते हैं। इनिशिएटर मतलब स्टार्ट करने वाला। तो यहाँ जो इनिशिएटर हमारा है वो है सनलाइट। आप यहाँ नोट करके लिख लोगे, इनिशिएटर जो है आपका, वो आपका क्या है, सनलाइट, या फिर हीट बोल सकते हो, जो भी आप रिएजेंट के ऊपर, जो भी रिएजेंट के फॉर्म में यूज करोगे, या आपका इनिशिएटर है। अब चेन इनिशिएशन में क्या होता है, चेन इनिशिएशन स्टेप में हमारा है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन है, इसको हमने क्या किया, सनलाइट दिया या फिर HMU दिया, तो ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल में टूटेगा ना। सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन फ्री रेडिकल में टूट जाता है। एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, सॉरी इसे दिखा दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो आपको क्या मिला, Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल। अभी आपको इनिशिएटर मिल चुका है, मतलब जो चेन को आगे बढ़ाएगा वो आपको मिल चुका है, Cl रेडिकल। ये इनिशिएटर था, इसने शुरू कर दिया इस चेन को। अब ये क्या करेगा, चेन को आगे बढ़ाएगा। आगे बढ़ने का मतलब था प्रोपागेट, आगे बढ़ना मतलब प्रोपागेट होना। ठीक है, तो दूसरा स्टेप जो है हमारा, सेकेंड स्टेप है, वो है चेन प्रोपागेशन। चेन प्रोपागेशन, प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है, चेन को आगे बढ़ाना, यही नहीं रोक देगा, अब ये चेन को आगे बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा आगे, अब ये क्या करेगा, ये Cl ये अल्केन के पास जाएगा। कौन सा अल्केन, जो हमने यूज किया था CH4। ठीक है, तो CH4 को हम क्या करते हैं, एक्सपैंड करके लिखते हैं H H H एंड H, ऐसा लिख सकते हैं CH4 को। अब ये Cl आया इसके पास, अब Cl ये जो है ये 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, काउंट करो, यहाँ पे 2 4 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अनस्टेबल है, 8 पूरे नहीं है इसके पास। तो ये क्या चाहेगा, एक ऐसे एलिमेंट को ढूंढेगा, ऐसे एटम को ढूंढेगा जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो अभी तो इसको कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को आके भड़काएगा, बोलेगा कार्बन का साथ छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन जो कार्बन को दिया था इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को बनाने के लिए, वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और चला जाएगा इसके साथ। तो उस हिसाब से ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको वापस कर देगा। तो अभी ये क्या करेगा, अगर हम इसको ऐसा दिखाएं तो ये H 1 इलेक्ट्रॉन इधर इसके पास और H भी 1 इलेक्ट्रॉन मिलाएगा, तो दोनों मिलकर बना दिया HCl। HCl बन गया ना। अब यहाँ क्या बचा,
कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन तो बचे, एक हाइड्रोजन धोखे बाहर निकला, बाकी 3 तो सही है ना अभी तक। तो ये बन गया ऐसा फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये क्या करेगा, बोला ठीक है हाइड्रोजन निकल गया कोई बात नहीं, लेकिन इसको स्टेबल तो होना है। तो ये क्या बोलेगा, क्लोरीन के साथ जिस क्लोरीन ने इसका साथ छोड़ दिया था, अब ये क्लोरीन का साथ ये देगा, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, क्या होगा आपका CH3 रेडिकल जो है ये वाला, ये इस क्लोरीन रेडिकल से कंबाइन कर लेगा, क्लोरीन रेडिकल से, और ये बना देगा CH3Cl जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट आया। ठीक है, CH3Cl हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट आया। अभी CH2Cl2 आना है, फिर CHCl3 आना है, और भी प्रोडक्ट। तो आप पहले यहाँ पे नोट करो प्रोपागेशन में, प्रोपागेशन में और आगे जाएंगे अभी हम। चलो तो कहां तक बना था अभी हमारा, अभी हमारा प्रोडक्ट बना ये Cl। अब फिर से क्या होगा, फिर से चेन इनिशिएट होगा, फिर से क्लोरीन रेडिकल आएगा। अब इस H को भड़काएगा, इसको निकाल लेगा, फिर इस H को भड़काएगा, फिर इसको निकाल लेगा, फिर इस H को भड़काएगा, इसको निकाल लेगा। तो वैसे ही क्या होगा, सारे H हट के सारे Cl लग जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपको मतलब ऐसा 2-3 दिखाने का मतलब क्या, चेन ऑफ रिएक्शन होता है, 2-3 टाइप रिएक्शन होगा, और प्रोडक्ट आपको लास्ट में क्या मिलेगा, CCl4। ठीक है, सपोज करो यहाँ आपको मिल गया CH2Cl2, यहाँ आपको मिल गया CHCl3, और लास्ट में आपको मिलेगा CCl4। तो ऐसा आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ये प्रोपागेशन स्टेप में, मतलब जब तक रिएक्शन हो रहा है तब तक ये, जब तक H है तब तक रिएक्शन होगा, जब तक रिएक्शन होगा ऐसा प्रोडक्ट मिलता रहेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इस रिएक्शन को हम पहले ही स्टेप में रोक दें। अगर हम फर्स्ट स्टेप में रोकना चाहते हैं, मतलब जब एक CH3Cl बना था, इसके आगे हम रिएक्शन नहीं करवाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, चेन को टर्मिनेट करना पड़ेगा। टर्मिनेट मतलब खत्म कर देना, बंद कर देना। तो जो थर्ड स्टेप होता है इस मैकेनिज्म का, वो होता है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन होता है। ठीक है, अब चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, जैसे आपका जैसे ही ये प्रोडक्ट बना था CH यहाँ एक रेडिकल बना था आपका, तो ये क्या करेगा, अपने जैसे ही एक और रेडिकल से कंबाइन कर जाएगा H, और ये बना देगा आपका इथेन CH3। ठीक है, ये क्या किया था, ये कब बना था, जब H रेडिकल आया था, H इसका H लेके चला गया था ना Cl। ठीक है, तो अब ये बन गया था। अब ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन कर लेगा सेम वाले मॉलिक्यूल के साथ, और ये बना देगा ये प्रोडक्ट। तो पहला पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि ऐसा जो है CH3Cl वो क्या करेगा, Cl रेडिकल से कंबाइन कर लेगा, और ये टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब दूसरा कोई Cl बचा ही नहीं है, तो ये बन जाएगा CH3Cl, यहीं पे रिएक्शन हो गया। लेकिन अभी आप बोलोगे सर तो रिएक्शन में एक और Cl तो बचा हुआ है, तो उस Cl को क्या करेंगे, जो दूसरा CH3 मॉलिक्यूल ये बना था उसका तो इसके लिए तो Cl बना रहेगा ना कहीं पे कहीं, क्योंकि इसका H निकाला एक Cl, तो इसका दूसरा पार्ट बचा होगा, तो उस Cl से क्या करेगा, Cl और Cl कंबाइन कर लेगा, तो ये बन जाएगा Cl2। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो गया, आपको टर्मिनेशन वाले में 3 प्रोडक्ट मिलेगा, या तो ये खुद से कंबाइन कर लेगा, ये दोनों कंबाइन कर लेंगे, या फिर ये खुद से कंबाइन कर लेगा। तो ओवरऑल अभी क्या, कोई भी रेडिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग या उस मिक्सचर में कोई भी रेडिकल बचा नहीं है, और जब रेडिकल नहीं बचा है तो रिएक्शन होगा नहीं आगे, रिएक्शन यहाँ टर्मिनेट हो गया, रुक गया, बंद हो गया। ठीक है, तो ये होता है चेन टर्मिनेशन में। तो आपको समझ में आया कैसे वो 4 प्रोडक्ट मिल जाता है, और 4 प्रोडक्ट नहीं मिलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ईजी प्रोसेस नहीं है, तो हम नहीं रोक सकते हैं। अभी देखो, अभी भी देखो कितने बाय प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ये तो हमको मिल रहा है, चलो अगर ये चाहिए था, लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी मिल जा रहा है, ये भी मिल जा रहा है, और भी कुछ मिल सकता है, लेकिन हमको ऐसा को नहीं चाहिए जिसमें कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिले। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को, इस मेथड को हम क्या करते हैं, प्योरिटी नहीं देते हैं, हम दूसरे मेथड से अल्काइल क्लोराइड बनाएंगे। ठीक है, तो आप लिख लो आगे पहले मैकेनिज्म।
चलो, तो ये मेथड सुटेबल नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करने की वजह से बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, इसीलिए ये सुटेबल मेथड नहीं। क्लोरीनेशन के लिए, ठीक है, तो क्लोरीनेशन दूसरे तरीके से करवा लेंगे हम। अभी आपने क्लोरीनेशन देख लिया तरीका, अब हम देखते हैं ब्रोमिनेशन का। तो दूसरा हमारा है ब्रोमिनेशन। हैलोजिनेशन पढ़ रहे हैं ना, हैलोजिनेशन में सबका पढ़ना पड़ेगा। ब्रोमिनेशन, किसका ब्रोमिनेशन? ऑफ अल्केन। अल्केन का ही देख रहे हैं ना अभी तक हम। चलो, तो ब्रोमिनेशन में क्या होगा, जनरल अगर हम रिएक्शन लिखें तो RH रहेगा, Br2 आएगा, कुछ कंडीशन डालेंगे हम, और ये क्या बन जाएगा, RBr और HBr बना देगा। ये तो बनेगा ओवरऑल, तो ये आपका जनरल हो गया। अब एग्जांपल लिख लेते हैं हम, जैसे कि CH4 है प्लस Br2 है। यहाँ कंडीशन जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं क्या, AlBr3, वो भी अनहाइड्रस। अनहाइड्रस मतलब वाटर का कोई भी अमाउंट नहीं होना चाहिए इसमें। अगर वाटर का अमाउंट होगा तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, मतलब आपको ये मिल जाएगा AlOH3 मिल जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। इसीलिए हम अनहाइड्रस रखते हैं। वाटर मतलब मॉइस्चर इसमें जरा भी नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेगा, एक H यहाँ से निकालेगा और Br सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा Br प्लस आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, AlBr4, या फिर ऐसा बोल सकते हैं HBr। यहाँ पे कैटलिस्ट के ऐसा यूज करेगा, रिएक्शन में जाएगा, रिएक्शन करवाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो कंडीशन में कुछ भी हो सकता था ना, रिएजेंट हो सकता था, हीट हो सकता था, सनलाइट हो सकता था, टेम्परेचर हो सकता था, या फिर आपका कोई रिएजेंट हो सकता था, या फिर कैटलिस्ट हो सकता था। तो यहाँ कंडीशन में कैटलिस्ट है, ठीक है। चलो, तो ये आपका क्या हो गया, मीथेन। आप जब भी रिएक्शन करोगे तो नेमिंग लिखोगे, सॉरी यहाँ CH3 होगा, ये हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड, ये तो कॉमन सिस्टम ही हो गया। अगर IPAC सिस्टम में लिखेंगे क्या लिखो, ब्रोमोमीथेन लिखोगे आप, ब्रोमोमीथेन, दोनों राइट है। एक कॉमन सिस्टम है और एक IPAC सिस्टम है। अगर आपने नोमेनक्लेचर नहीं देखा है, इससे पिछले वाले वीडियो में जाओ, आप देखो चैनल पे प्लेलिस्ट में, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चलो, ये हो गया जनरल प्रोसेस। तो इसमें ओवर प्रोडक्ट नहीं मिलता है, यहाँ पे कोई दूसरा H को हटा नहीं सकता है Br, क्योंकि इसमें कोई भी रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस मेथड से हम इजीली क्या कर सकते हैं, CH3Br बना सकते हैं, मतलब अल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं। और भी एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लो। चलो, अभी जैसे कि ऐसा हमने लिया CH3 CH2 CH3Br सब लोग यहाँ से लगाना है, तो ठीक है, तो यहीं पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा AlBr3, उसके बाद क्या करेंगे, Br2 हो जाएगा CH3 CH2 CH3 Br हो जाएगा। यहाँ पे नेमिंग करो, क्या हो जाएगा, इसका क्या नाम करोगे, अगर IPAC सिस्टम से नेमिंग करेंगे तो 2 मिथाइल 1 2, दूसरे पोजीशन में मिथाइल है, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। इसका क्या हो जाएगा, ऐसा ले लो, नंबरिंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल 2 ब्रोमो, उसके बाद 4 कार्बन तो ब्यूटेन, नेमिंग करेंगे, ठीक है। चलो, अब इसका एग्जांपल ले लो। R भी बहुत कुछ कर सकते हैं, इस R को चेंज करना है, R की जगह पे हम कुछ भी रखेंगे, H सिर्फ हटाएंगे, Br लगाते जाएंगे, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बनते जाएंगे। तो आप ट्राई करना खुद से 5-6 कंपाउंड लिखने का, ठीक है, साथ में नेमिंग भी करते जाओगे आप। चलो, ये हो गया आपका। तो आज की वीडियो में यहीं तक करते हैं, बाकी का नेक्स्ट देखेंगे आयोडीनेशन एंड फ्लोरीनेशन। और अगर आयोडीनेशन होता है
तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो उसको रोकने के लिए कुछ प्रोसेस अप्लाई करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देख लें, इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक हमने क्या देखा, हैलोजिनेशन क्या होता है वो समझा, फिर क्लोरीनेशन क्या होता है वो समझा, मैकेनिज्म देख लिया उसका। ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी आपका जो बोर्ड एग्जाम में उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट द मैकेनिज्म फ्री रेडिकल। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं, सिंपल है। चेन इनिशिएशन है, चेन प्रोपगेशन है, चेन टर्मिनेशन है, ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, हमने देखा ब्रोमिनेशन करवाना है। ब्रोमिनेशन का वैसा कोई केस नहीं है, इस मेथड से हम कर सकते हैं, लेकिन हैलोजिनेशन जो है हम अभी जिस मेथड से की उस मेथड से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना है, दूसरे मेथड करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तो फिलहाल यहाँ आज यहीं तक करते हैं एंड बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट।